Hello everyone, this is our channel Cognitive Study with Aarti Agarwal. Please do like, share and subscribe to our channel. आज हम बात करेंगे आरटीई। क्या है ये आरटीई कंसेप्ट? ठीक है, आइए हम इसके इस बारे में समझते हैं कि क्या है ये, इसको कब लागू किया गया, इसका बिल कब पास किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आरटीई एक्ट में आपको बेसिकली सिर्फ दो शब्दों को याद रखना है, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि फ्री मतलब मुफ्त, निशुल्क, एंड कंपल्सरी मतलब अनिवार्य। निशुल्क एंड अनिवार्य एजुकेशन प्रोवाइड करवाना किससे? बच्चों को। और उनको ये अधिकार दिया गया था। कब दिया गया ये अधिकार? 2009 में। तो हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ दो ही शब्द याद रखने हैं, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी। ठीक है, तो अब ये पहले क्या होता था कि जो मतलब बैकवर्ड एरिया थे, ठीक है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो वो हम कहते थे हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा अगर उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वो ये कहते हैं कि आप बच्चों को 100% स्कूल भेजो, उनको शिक्षा दिलाओ ताकि वो शिक्षित होंगे। तो ये सरकार ने जो नियम बनाया है वो बनाया है सेक्शन 21A के अंडर में। ठीक है, धारा 21A के पार्ट नंबर 3, मतलब धारा 21A के भाग 3 में ये रूल बना दिया गया है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप बच्चों को भेजो, हम उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये इसके भी एक एज लिमिट है। किस एज लिमिट तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे? 6 से 14। ठीक है, 6 से 14 एज तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। 6 to 14 मतलब पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। ठीक है, 6 to 14 मतलब जब बच्चा 6 साल का होगा, जब वो फर्स्ट क्लास में होगा, और जब 14 में होगा तो वो कौन सी क्लास में होगा? 8th में होगा। ठीक है, मतलब 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। पेरेंट्स को ये बोला आप इनको स्कूल भेजो, तभी हमारा समाज क्या होगा? शिक्षित होगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन यही अगर हम डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए ये जो एज है वो 6 से 14 नहीं है, वो है 6 से 18। याद रखना, 6 से 14 नहीं है, वो 6 से 18 है। और जो ये आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पहली से लेकर 8वीं क्लास तक ही अप्लाई होता है, 1st to 8th। ठीक है, मतलब 1st to 8th क्लास कक्षा, पहली से 8वीं तक ही ये आरटीई जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। 9th to 12th में आरटीई जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो आरटीई एक्ट है वो ये कहता है कि बच्चों को शिक्षित करो, आप बच्चों को स्कूल भेजो, हम उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल की बात होती है। और 6 to 14 एज के बच्चों को, मतलब पहली से 8वीं तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन यही डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 है। और जो आरटीआई एक्ट है वो 1st to 8th पर अप्लाई होता है, 9th to 8th पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो आरटीई एक्ट है ये 21A सेक्शन के पार्ट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया गया है। 21A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के सेक्शन 21A के पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, जो आरटीई एक्ट है 2009, इसका लोगो क्या है? ये इसका लोगो है, एक पेंसिल पर एक लड़की एंड एक लड़का बैठा है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, यानी कि SSA, ये भी आरटीई एक्ट के तहत ही लागू हुआ था। सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, लेकिन अब इसका लोगो चेंज कर दिया गया है। अब इस पेंसिल पर ओनली लड़की बैठती है, और ये जो लड़का है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब आरटीई एक्ट का जो लोगो है वो इतना है, एक पेंसिल है और उस पर एक लड़की बैठी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो आरटीई बिल है वो कब पास हुआ था। आरटीई बिल जो पास हुआ था वो स्टेट काउंसिल मीन्स
जो राज्यसभा होती है, स्टेट काउंसिल का मीन्स होता है राज्यसभा, उसमें ये पास हुआ था 20 जुलाई 2009 को। लेकिन हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल जिस उसमें आरटीई बिल पास कर दिया गया था 4 अगस्त 2009 में। आरटीई बिल राज्यसभा में लाया गया, पास किया गया 20 जुलाई 2009 एंड लोकसभा हाउस ऑफ पीपल में इसे लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। आरटीई एक्ट पास कब किया गया? बाय द प्रेसिडेंट 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उसको पास किया गया। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूं कि जो हमारा आरटीई बिल है वो लागू कब हुआ? जो हमारा आरटीई बिल है वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन हम इसको फिर ये क्यों बोलते हैं आरटीई एक्ट 2009? क्यों? क्योंकि 2009 में इसकी जितनी भी प्रोसेस थी, जितनी भी प्रक्रिया थी आरटीई एक्ट की, वो सारी 2009 में ही कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसे लागू 2010 में किया गया था, इसलिए हम इसे आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें तो इसकी जो शेड्यूल है, ठीक है, अनुसूची, वो आरटीई एक्ट में कितनी है? एक। एंड इसके जो चैप्टर अध्याय हैं वो है 7 एंड सेक्शन यानी कि इसकी जो धाराएं हैं वो है 38। इन सब तीनों के बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम कल 7 चैप्टर्स मतलब आरटीई एक्ट के 7 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शन के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। अब ये बात आती है कि जो आरटीई जो बिल है वो 1 अप्रैल 2010 में जब लागू हुआ, लागू मतलब पारित हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था, तब क्या ये इंडिया के हर एक स्टेट में अप्लाई हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था? नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर मीर जो था उस समय यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं रहा, तो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जो एक्ट है वो अप्लाई होना शुरू हो गया। सो द टाइटल ऑफ द आरटीई इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। हमें आरटीई एक्ट में दो ही वर्ड याद रखने हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 2009 में। आरटीई एक्ट राज्यसभा में कब आया? 20 जुलाई 2009। लोकसभा में कब आया? 4 अगस्त 2009। आरटीई एक्ट अप्लाई कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। लेकिन हम इसे आरटीई एक्ट 2009 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रोसेस थी आरटीई एक्ट की वो सारी 2009 में कंप्लीट हुई थी। इसकी जितनी भी प्रक्रिया प्रोसेस थी वो सारी 2009 में कंप्लीट हुई, इसलिए हम इसे आरटीई एक्ट बोलते हैं। आरटीई जो मतलब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर की अपनी यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आरटीई एक्ट अप्लाई होने लगा। और इसके जो सेक्शन चैप्टर्स हैं एंड सेक्शन है इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।